राज्य सरकार युवा पीढ़ी को अपंग बनाना चाहती है। शराब की बिक्री बढ़ाकर राजस्व बढ़ाने का दिसपुर का गणित। अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए जुटाने का राज्य सरकार का लक्ष्य। एक तरफ बाढ़ की आपदा से जूझ रही जनता, दूसरी तरफ भाजपा गठबंधन सरकार की चिंताजनक और विवादित नीति। हर वाइन शॉप को पहले की तुलना में 7% अधिक शराब बेचने का लक्ष्य। सुनने में भले ही यह चौंकाने वाला लगे, लेकिन अब बॉन्डेड वेयरहाउस और वाइन शॉप्स को पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 7% अधिक शराब की बिक्री करनी होगी। जिस समय शराब के बढ़ते चलन से राज्य की युवा पीढ़ी पर गंभीर असर पड़ रहा है, जिस समय शराब की वजह से कई परिवार बिखर रहे हैं और गांव-गांव में महिलाएं शराबबंदी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, ठीक उसी समय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से शराब कारोबारियों और वाइन शॉप्स के लिए कम से कम 7% अधिक बिक्री का लक्ष्य तय किया है। शराब की बिक्री बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आबकारी राजस्व जुटाने के लक्ष्य के साथ असम सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 से न्यूनतम सुनिश्चित राजस्व यानी मिनिमम गारंटीड रेवेन्यू (MGR) व्यवस्था लागू की है। मिनिमम गारंटीड रेवेन्यू (MGR) व्यवस्था लागू। आबकारी आयुक्त जीतू दले ने सोमवार को राज्य की सभी शराब दुकानों, बॉन्डेड वेयरहाउस और थोक लाइसेंसधारियों के लिए न्यूनतम सुनिश्चित राजस्व नीति के SOP को लागू करने संबंधी औपचारिक निर्देश जारी किया है। सरकार के इस फैसले को लेकर राज्य भर में बहस शुरू हो गई है। सरकार ने वाइन शॉप से सालाना वसूले जाने वाले राजस्व की न्यूनतम सीमा तय कर दी है। ऐसे में विभागीय दबाव में शराब कारोबारियों के बीच युवा ग्राहकों तक अधिक शराब बेचने की प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सरकार के राजस्व लक्ष्य को पूरा करने के लिए वाइन शॉप्स द्वारा ग्राहकों को शराब खरीदने पर आकर्षक छूट और ऑफर दिए जाने की संभावना को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। असम सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी MGR नीति के SOP के अनुसार 2025-26 की वास्तविक आबकारी आय से कम 7% अधिक राजस्व देना होगा, यानी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 7% अधिक राजस्व के लक्ष्य के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए न्यूनतम सुनिश्चित राजस्व यानी MGR तय किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो शराब की बिक्री हो या न हो, कारोबारियों को पिछले साल की तुलना में 7% अधिक राजस्व सरकार को देना होगा। हालांकि न्यूनतम सुनिश्चित राजस्व के तहत वसूले जाने वाले राजस्व या शराब की बिक्री की मात्रा आबकारी विभाग द्वारा तिमाही आधार पर निर्धारित की जाएगी, यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 की किसी विशेष तिमाही में जितनी शराब की बिक्री हुई थी या जितना राजस्व जमा हुआ था, उसके आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 की उसी तिमाही में 7% अधिक राजस्व देना होगा। स्वाभाविक रूप से 7% अधिक राजस्व जमा करने के लिए वाइन शॉप्स को पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक शराब बेचनी होगी। हालांकि यदि 7% अधिक शराब की बिक्री नहीं हो पाती और लक्ष्य पूरा नहीं होता, तो लक्ष्य से कम रह गई राशि पर कारोबारियों को 10% जुर्माना भी देना होगा। वहीं SOP में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सामान्य व्यावसायिक नुकसान, बाजार में मांग में कमी या प्रतिस्पर्धा बढ़ने जैसे कारणों का हवाला देकर न्यूनतम सुनिश्चित राजस्व यानी MGR से छूट नहीं मांगी जा सकेगी। केवल बाढ़, भूकंप या सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध जैसी परिस्थितियों में ही 72 घंटे के भीतर आवेदन करने पर सीमित राहत का प्रावधान रखा गया है। आबकारी विभाग की न्यूनतम सुनिश्चित राजस्व यानी MGR सूची में कामरूप, महानगर जिले के कई थोक और खुदरा प्रतिष्ठानों के लिए तय राजस्व की रकम ने सभी का ध्यान खींचा है। हिल व्यू बॉन्डेड वेयरहाउस 171.10 करोड़ रुपए, पैराडाइज बॉन्डेड वेयरहाउस 168 करोड़ रुपए, KDC बॉन्डेड वेयरहाउस 123.85 करोड़ रुपए, यूजर बुश इनबेव इंडिया लिमिटेड 113.56 करोड़ रुपए, BKTA लिकर वाइन शॉप 6.61 करोड़ रुपए, हिल व्यू वाइन शॉप 5.90 करोड़ रुपए,
नयनपुर वाइन शॉप 5.34 करोड़ रुपए, अप्रैल मून प्राइवेट लिमिटेड 5.57 करोड़ रुपए, निर्वाणा वाइन शॉप 5.14 करोड़ रुपए, लाइम लाइट वाइन शॉप 3.80 करोड़ रुपए, येस वाइन शॉप 4.01 करोड़ रुपए, येनही खुलुमबाई वाइन शॉप 3.07 करोड़ रुपए, पांडु वाइन शॉप 3.41 करोड़ रुपए, आदाबाड़ी वाइन शॉप 3.03 करोड़ रुपए, बरागांव वाइन शॉप 3.33 करोड़ रुपए, सिटी पार्क वाइन शॉप 3.03 करोड़ रुपए। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार ने आबकारी राजस्व संग्रह के लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। एक तरफ गांव-गांव में महिलाएं और मातृशक्ति शराबबंदी की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ शराब के बढ़ते चलन को नियंत्रित करने के बजाय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने शराब से अधिक राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब सवाल यह है कि क्या राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की बिक्री बढ़ाने की यह नीति राज्य के सामाजिक हित में है।